ये अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पे हमने बंद किया था। तो जहां से हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो सवाल आपका है शुभ शुभ यानी कि 101 101 चढ़ावा चढ़ा दो और चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। एक बार आप ध्यान से सवाल को पढ़िए। सवाल में कुछ भी नहीं है तो एक बार ध्यान से पढ़ो, सवाल को लगाने की कोशिश करो। उसके बाद अगर नहीं आता है तो मेरा सोल्यूशन आप देखें, ठीक है। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसकी हानि प्रतिशत बता दीजिए। ठीक, सवाल में कुछ दम तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, जब भी हानि की बात करें, हानि को लॉस लिखते हैं और लॉस बराबर क्या होता है? सीपी माइनस में एसपी। क्या होता है? सीपी माइनस में एसपी। अगर यही प्रॉफिट होता तो एसपी माइनस सीपी हो रहा होता। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस है। और एल क्या है? एल मीन्स लॉस यानी कि हानि। ठीक, कितना हानि हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, इसमें सवाल को देखिए और पता करिए। ठीक, कह रहा 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। 36 संतरा बेचा होगा, 36 संतरा बेचा होगा यानी 36 संतरे का सेलिंग प्राइस। 36 संतरा अगर बेचता है तो क्या 36 संतरे की सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा बेचने यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब 36 संतरा बेचा है तो क्या 36 संतरा ही खरीदा ही होगा? 36 संतरा खरीदा भी होगा तो 36 संतरे का कॉस्ट प्राइस माइनस 36 संतरे का सेलिंग प्राइस। अब इसमें लॉस जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो कितने संतरे के बराबर? तो कह रहा है 4 संतरे के विक्रय मूल्य यानी कि 4 संतरे के सेलिंग प्राइस के 4 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर उसका लॉस हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये बहुत ही बेसिक मेथड है और इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई इसमें ट्रिक भी नहीं है। बस कुछ करना नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही कम समय में इसमें काम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ 36 एसपी है तो एसपी को एसपी के पास ले जाना है, तो एसपी को एसपी लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? 40 एसपी हो जाएगा। ठीक, ये आपका 36 सीपी हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, एसपी को यहाँ रहने दो, सीपी को खींच करके इधर लेके आओगे तो यहाँ जो गुणे में होगा वो भाग में हो जाएगा और जो भाग में होगा वो गुणे में हो जाएगा। तो 36 लिखा रहने देते हैं और ये वाला पार्ट यानी अंक एक तरफ और अल्फाबेट एक तरफ, तो ये 36 और ये आपका 40। ठीक है, काट दें क्या? तो 9 चौका 36 और 9 दहम 4 नवाई 36, 4 नवाई 36 और 4 दहम 40। यानी यहां से आप देखिए कि एसपी की वैल्यू 9 और सीपी की वैल्यू 10। अगर हम इसको रेशियो के टाइप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सीपी की वैल्यू क्या है? 10 है। एसपी की वैल्यू यहां से देखो 9 है, यानी 10:9 है। यहीं से पता चलता है कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, यहां से देखो अंतर कितना है? 1 है। किस पे? लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर शुरू से आपको पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो आपको मालूम होगा हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी कितना है? 10 है, तो नीचे लिख दो। कुछ करना नहीं है, आप 100 से गुणा कर दो, आपका प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 10 का ये जीरो खत्म, यानी 10% बच रहा है और यही आपका जवाब। तो इसका लॉस कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है भैया, है ना? कुछ था सवाल में? नहीं था। ऐसे ही सवालों को सीखने के लिए क्या करेंगे? अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और अगर कई बार देख चुके हैं तो लाइक। क्या है, होता क्या है इससे? कुछ नहीं होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है ना? अगला अगला सवाल आपका है 102 102। क्या है इसमें? इसमें क्या है? 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सेम टू सेम सवाल, उसमें लाभ नहीं पूछा हुआ था, उसमें हानि पूछा हुआ था, और यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है आपका लाभ कितना है। तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट बराबर आपका होता है एसपी माइनस में सीपी। कितना? एसपी माइनस में सीपी। बस ये अगर आपको याद है तो आपका सवाल खत्म। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप अपने रोज के दैनिक दिनचर्या में भी इसका यूज करते हैं, है ना? अब बताओ, 250 केले यानी 250 केले बेच रहा है। अगर बेच रहा है तो कितने? 250।
250 केले बेच रहा है ना, यानी 250 केले का एसपी सेलिंग प्राइस। अगर 250 बेच रहा है तो 250 केले उसने खरीदे होंगे, तभी तो 250 बेच रहा है। यानी इसी में घटा दो, यानी सब्ट्रैक्ट कर दो कितना, 250 का सीपी। 250 केले का सेलिंग प्राइस माइनस में 250 केले का कॉस्ट प्राइस। खरीदेगा तो बेचेगा, नहीं खरीदेगा तो क्या बेचेगा, ठीक है। अब बताओ इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 50 केले के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, जो जैसा सवाल ने कहा है वैसा हमने कर दिया है और सवाल का आंसर आ गया। कैसे आ गया देखो, यहाँ एसपी है और यहाँ सीपी है, तो सीपी को जब आप इधर लेके आओगे तो ये 250 सीपी हो जाएगा। एसपी वाला पार्ट एसपी के पास पहुंचा दो तो ये 250 है, और ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 50 एसपी, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें से इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, ये 250 है तो करना कुछ नहीं है, ये 250 सीपी है, ठीक है। अब हम क्या करें, सीपी को इधर रहने देते हैं और एसपी को खींच लेकर के यहाँ लेके आते हैं, और ये क्या करेंगे, 200 लिखा रहने देंगे, इसको लेकर इधर जाएंगे तो 250 हो जाएगा। 0 से 0 काट दो, 5 से और काट दो तो 5 चौका 20 होता है, 50 25 होता है। अगर रेशियो के टाइप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सीपी और रेशियो एसपी। सीपी की वैल्यू यहीं से देखो तो 4 रेशियो है, एसपी की वैल्यू यहाँ से देखो तो 5 रेशियो है। किसी को कोई ऐतराज, दिक्कत, परेशानी, समस्या, सारी चीजें बताइए आप। अब देखिए यहां प्रॉफिट हो रहा है तो 4 से कितना 1 बन रहा है, तो इसमें अंतर कितना, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो किस पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करता है। सीपी लिख दो, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 425। 425 से हम 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा होगा। देखो किसी को अगर दिक्कत है तो ये देखो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हो रहा होता है और डिवाइड बाय सीपी। अगर यही लॉस निकालना होता है परसेंटेज लॉस, तो उसके लिए भी जितना लॉस हो रहा होता है डिवाइड बाय सीपी, इंटू में 100 करना ना भूलें, है ना, इंटू में 100 करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे निकल रहा है, कुछ हमने किया नहीं है। इसका अंतर हमने देखेंगे, इसका अंतर कितना देखा, 1 आ रहा है, डिवाइड बाय सीपी यानी इतना 4, बस इंटू 100 करके आपका आंसर। था ना मजेदार सवाल। ऐसे सवाल बहुत आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल होता है। आप बड़े ही आसानी से आप इस सवालों को कर पाएंगे, ठीक। एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार सीख के तो देखिए, फिर क्या है, मजे ही मजे होंगे। अगला सवाल 103, ठीक है। क्या है 103 में एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची हैं। उनमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तो दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि हो रही है। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है। पहली बात ये कि जब ऐसा सवाल आए तो उसमें हमेशा हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। कितना होता है, तो एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, दूसरा अगर चाहते हैं तो रेशियो में बदलना चाहते हैं तो देखो 20% का लॉस हो रहा है और 20% की हानि हो रही है, तो सीपी और एसपी यहाँ लिख दो। 20% को 1/5 लिखते हैं ना, ठीक। अगर 5 रहा होगा, सीपी 5 रहा होगा, 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। अगर 5 रहा होगा, 1 ज्यादा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार लॉस तो 5 से 4, एक बार प्रॉफिट तो कितना, 5 से 6। 5 का 20% 1 होता है। अगर सीपी को हम 5 मान लेते हैं तो इसमें क्या प्रॉफिट होगा, 1 का, तो 5 से 6 हो जाएगा। लॉस होता तो 5 से 4 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या, अब बताओ, सवाल है आपका 103, है ना, 103, ठीक। अब फर्नीचर बेचा कितने में है, 720 में बेच रहा है, ठीक है। 720 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताना है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 50 कितना, 25। इसका गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24। अब यहाँ देखिए अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। हमें लॉस या क्या बताना होता है, प्रॉफिट बताना होता है। तो यहाँ देखो 25 से सामान कितने में हो जा रहा है, 24 में, यानी कि घाटा हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है।
किस पे हो रहा है, तो हमेशा जो है घाटा या नुकसान, प्रॉफिट या लाभ किस में देखा जाता है, सीपी पे। तो सीपी की वैल्यू यहाँ देखो कितना है, 25 है। हमें इसको परसेंट में बदलना होता है तो 100 का गुणा करना होता है, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4% की हानि होगी, हानि यानी लॉस। ठीक है, देखो यहाँ 25 से 24 हो रहा है ना। ये तो एक तरीका है। इस 720 का कोई काम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी यूज बता दीजिए तो देखो इसी के बराबर 720 लिख दो, इसी के बराबर 720 लिख दो। तो 24 से कम 24 और 24 दूना 48, 24 तैया 72, यानी कितना हो जाएगा 30। एक बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 30 हो गया। यहाँ 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 तैया 75, 750 हो जाएगा। यानी जो वो आइटम रहा होगा कितने का रहा होगा, उस वस्तु या उस अकेले वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, लागत मूल्य कितनी रही होगी, तो 750 रहा होगा। बेच कितने में रहा है, तो 720 में बेच रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ऐसा कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भैया ये वाला लगा दो, x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई डिवाइड बाई कितना 100, ये वाला आप लगा सकते हैं। ये वाला लगा करके भी जवाब देंगे कैसे, जो मिल रहा है यानी जो ज्यादा, यानी प्रॉफिट को हमेशा प्लस में और निगेटिव किसको ले लेंगे, लॉस को, लॉस को, हानि को निगेटिव ले लेंगे यानी ऋणात्मक साइन, और प्रॉफिट को यानी लाभ को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखो 20% का प्रॉफिट तो 20 प्लस में ले लिए, निगेटिव के लिए लॉस, तो लॉस कितना 20 का, ये भी हो रहा है। ठीक है, प्लस में एक तो पॉजिटिव है और एक दूसरा नेगेटिव है, और डिवाइड बाई कितना है 100 है। देखो इसका भी जवाब आ जाएगा माइनस में। देखो 0 से 0 काट दो, ये 20 प्लस माइनस का, ये 20 प्लस का, तो इसका काम खत्म। यानी बचेगा कितना, ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4, माइनस में 4% बचा है, और माइनस साइन बता रहा होता है क्या, हानि हो रहा है, यानी कि फिर से गड़बड़, यानी कि फिर से वही क्या, हानि यानी कि लॉस। ठीक है, जैसा आप करना चाहें वैसे उस तरीके से कर सकते हैं। एक सवाल को लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, तो क्या उन सारे मेथड को हमें सीखना है, जवाब है बिल्कुल नहीं सीखना है। उन्हीं मेथड को सीखना है जिनसे हमारा काम भी हो जाए। हमें पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पीएचडी बाद में कर लेंगे, पहले जॉब तो ले लें, है ना। अगर आप पीएचडी करना बैठ गए कि नहीं हमें सारे मेथड आना चाहिए, तो आप तो निपट लेंगे, यानी कि फिर आप पढ़ते ही रहेंगे, आप मास्टर बन जाएंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए आपको पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किन में, सवालों के साथ पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनिंदा मेथड को जानिए जो कम समय में आपके सवाल भी लगा दे और आपके दिमाग में ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक रिटेन भी रहे। ठीक है, तो उन्हीं मेथड को हम लोग सीख रहे हैं जो कम समय में सवाल को लगा भी दे और आपके बेसिक से निकल करके भी आया हो और आपको ज्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, यानी एग्जाम में आप भूलें भटकें बिल्कुल ना। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है 104 यानी 104। ठीक है, क्या है, एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम के दर से कुछ चावल खरीदता है, इसमें से 10% चावल खराब हो जाता है, शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो रहा हो। ठीक है, देखो जो चावल की कीमत है 75 रुपया पर किलोग्राम है, कितना है 75 रुपया पर किलोग्राम। यहाँ कहीं भी नहीं दिया गया है कि कितना किलोग्राम चावल उसको खरीदने की जरूरत है, नहीं दिया हुआ है। तो जब नहीं दिया है और सवाल परसेंट में दिया है यानी प्रतिशत दिया है, तो आपको करने की क्या जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। जब ऐसे सवाल आपको मिलते हैं तो आपको अपने मन से ही कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, और वो चीजें ऐसी होनी चाहिए कि सवाल के जो डेटा दिए हैं उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए। तो यहाँ अपने ही मन से मैं क्या ले लेता हूं कि मान लो वो 10 किलोग्राम चावल है, वो कितना है 10 किलोग्राम। आप इसको 100 किलोग्राम भी मान सकते हैं, 20 किलोग्राम भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा काम 10 किलोग्राम चावल से भी हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत में जवाब देना है ना, प्रतिशत में जवाब देना है, या फिर जवाब देना है कि 1 किलोग्राम चावल का कितना मूल्य होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा, तो देखो अगर मैं 10 किलोग्राम चावल खरीदता और 1 किलोग्राम चावल का कितना मूल्य है 75 रुपया, तो इसी में 10 का गुणा करना पड़ता और कितना टोटल पैसा हमने खर्चा किया वो पता चल जाता। यानी 1 किलोग्राम चावल 75 रुपये का, तो 10 किलोग्राम
चावल कितने का हो जाएगा? 750 रुपए का। ठीक है जी, है ना। अब सुनो, अब कह रहा है कि यही 10 किलोग्राम चावल में 10% चावल खराब हो जाता है। जब 10% चावल खराब हो जाएगा तो चावल बचेगा कितना? 90% चावल बच रहा होगा। तो इसी में आप 90 का गुणा कर दीजिए, या कुछ ना करिए, इसी का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% हो जाएगा 1, और इसी में घटा दो तो बचेगा कितना? 9। अब सुनो, और सुनो, कितना? 10% चावल, 20% का लाभ कमाना चाहता है। इतना चावल इतना पैसा लगा करके चावल खरीद के लेकर के आया है, उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो क्या इसी में 120 डिवाइड बाई 100 कर दे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे आप इसको 0 से 0 काट सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी 750 में अगर हम 6 और 6/5 का गुणा करते हैं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? कितने में वो बेचना चाहता है 20% का प्रॉफिट लेकर के? तो आप देखिए, 15 पचे कितना होता है? 75, और 15 छक्का 90। 750 में हमें क्या करना है? 6 डिवाइड बाई 5 का गुणा करना है। इसको आप काटोगे तो 15 पचे 75 यानी 150 हो जाएगा, और 15 छक्का 90 यानी 900। यानी उसको कितना पैसा चाहिए? 20% प्रॉफिट के लिए उसको कितना पैसा चाहिए बचा हुआ चावल बेचने के लिए? तो क्या करें, देखो, 10 टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी? 10% की प्रॉपर्टी उसके पास, यानी 10 किलोग्राम चावल था। उसको क्या है? 750 रुपये में लेके आया है। 1 किलोग्राम चावल खराब हो गया तो बचेगा कितना? 9 किलोग्राम चावल बचेगा। ठीक है, अब ये 9 किलोग्राम यानी बचा हुआ चावल कितने रुपए में बेचे कि उसको 900 रुपया मिल जाए? तो इसी 9 का इसमें भाग दे दो। इसी 9 का 900 रुपया डिवाइड बाई कितना किलोग्राम चावल है? 9 किलोग्राम चावल है, तो 9 से कट जाएगा, यानी कितना पैसा निकल के आएगा? 100 रुपया पर किलोग्राम चावल निकल रहा होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी में 100 का अगर हम गुणा कर दें तो आंसर कितना? 900 आना चाहिए। 900 आना चाहिए ना। 9 किलोग्राम चावल है और हम उसको खरीद रहे हैं 900 रुपये में, यानी प्रॉफिट बेच रहे हैं 900 रुपये में। तो 1 किलोग्राम चावल का कितना कीमत हो जाएगा? डिवाइड कर दो 9 को, तो 100 रुपया पर किलोग्राम चावल का आंसर हो जाएगा। जहां कहीं भी हो आप उसको चूज कर लीजिए। हाँ जी, बताइए। ये आपका 104 रहा। अब हम चलेंगे 105 की तरफ। ठीक है, 105 नंबर सवाल क्या है? बताइए कितना है 105 नंबर सवाल? आप सवाल को पढ़िए और देखिए। बहुत ही सुंदर सवाल है, और सुंदर सवाल में क्या करते हैं हम लोग? सवालों को खेल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। क्रमवार यानी कि लगातार। देखो कौन कौन सा है वो दे रहा। पहला, ये रहा, दूसरा, ये रहा, तीसरा। ठीक है, पहले में कितना परसेंट है? 20% और 15%। कितना? 20% और 15%। ठीक है, दूसरा जो परसेंट दिया है 30% और 10%। ये क्रमवार छूट है। अगला 35% और 5%। 35% और 5%। सवाल ने ये पूछा है, सवाल ने कहा है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? अगर आप भी मार्केट में जाते हैं और आपको ऐसा प्रस्ताव मिलता है, तो अगर आप खिलाड़ी नहीं है, अनाड़ी है, तो आप लुट जाएंगे। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको लूट नहीं सकता है कोई। ठीक है, देखो, एक ऐसा किया गया कि 20 और 15% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, क्रमवार है, सक्सेसिव डिस्काउंट से दिया है। ठीक है, अगले में 30% और 10% का प्रॉफिट है। 35% और 5% का प्रॉफिट है। आप देखिए, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसा जोड़ करके हम लोग डिस्काउंट नहीं निकाल रहे होते हैं, उसके लिए कुछ रूल होते हैं, है ना। वैसे आप देखेंगे, अरे ये 30, 10, 40, ये ले ले, ये भी 40 है, और ये आप देखेंगे तो 20 और 10, 30 और 5, 35 ही है। तो आपको लगेगा ये 40, ये 40, इसी में से एक ले ले। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। तो कैसा करना है? ऐसे बहुत ही मजेदार सवाल है ये। ये सवाल बहुत ही मजेदार है। मजेदार क्यों है कि एक में 20 और 15 दिया है, दूसरा 30 और 10 दिया है, 35 और 5। अगर खिलाड़ी नहीं तो आप लूट जाएंगे, अगर खिलाड़ी हैं तो नहीं लूटेंगे। ठीक है, खिलाड़ी मतलब प्लेयर नहीं, सवालों के खेलने वाले आप खिलाड़ी,
है तो ठीक है। देखो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और डिवाइड बाई कितना 100। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो रेशियो लगाएंगे। रेशियो इसमें नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा। जब हमारा आसानी से सवाल का जवाब आ जाए तो हम क्यों कॉम्प्लेक्स वाले सिचुएशन में फंसे, है ना। देखो डिस्काउंट की बात हो रही है तो हम माइनस में वैल्यू लेंगे। तो माइनस कितना करेंगे 20, प्लस में है फिर से माइनस में 15, फिर प्लस में और माइनस में 15 और गुणे माइनस में 20। ठीक है, इसको आप करो तो ये देखो माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा। 20 पंचे कितना 100 और 5 तैया कितना 15। इसमें आप देखिए तो 15 और ये कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और ये 35, माइनस में 35। ये माइनस माइनस खत्म हो चुका है तो यहाँ बचेगा आपका 3। अब ये कितना है बताओ, ये माइनस 35 और ये कितना आपका हो जाएगा 5 तैया 15। ठीक तो है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 32, कितना माइनस में 32%। इतना डिस्काउंट आपको चाहिए कि दूसरा देखते हैं 30 और 10 का 30 और 10 का, तो माइनस में 30 प्लस फिर से माइनस में 10 और प्लस माइनस में 10 और गुणे माइनस में 30 डिवाइड बाई कितना डिवाइड बाई 100। 0 से 0 0 0 काम खत्म। यहाँ आप देखें तो 40 हो जाएगा, कितना 40 और ये प्लस में हो जाएगा ये 10, ये 3 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। इसका जवाब कितना हो जाएगा भैया देखो 37 हो जाएगा ना, 40 में 3 गया तो माइनस में कितना 37। जब ऐसी सिचुएशन आती है घटा देते हैं और जो बड़ी वैल्यू का साइन है उसको लगा देते हैं। ठीक, अगला जो आपका है, अगला कौन सा है 35, तो माइनस में 35, माइनस में फिर से आपका 5 हो जाएगा, प्लस में डायरेक्ट कर देते हैं ना, तो 35 गुणे 5 कितना 35 गुणे 5 डिवाइड बाई 100। यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा, करने पे यही आपका आएगा। डायरेक्ट आपको बता रहे हैं एग्जाम में भी ऐसा ही करेंगे। तो 35 5 ये 40 हो जाएगा माइनस का, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 से कटा 2, ये आपका पॉइंट, ये 0 जाएगा तो दशमलव बनाएगा, इसको करेंगे तो 1.75। घटाओ इसको, अगर एक डायरेक्ट घट रहा होता तो 39 होता, 75 और घटेगा तो कितना हो जाएगा 38.25 माइनस में 38.25 है ना। अब देखिए ज्यादा छूट कौन सी है, तो यही छूट हमें लगती है ज्यादा है, 38 है, ये 37 है और ये 32 ही है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको किसमें हो रहा होगा, इस वाले में हो रहा होगा, थर्ड वाले में। किसमें होगा, थर्ड वाले में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो मैं तो यही चुनूंगा, आप कौन सा चुनेंगे, यही चुनना होगा, है ना। 105 हुआ। बाजार में बहुत सारे लुभावनी चीज़ें होती हैं और हमें पता नहीं होता है, जैसे वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आता है, आपने ऐसा सुना है ऑफर चलेगा, कहेगा इतने में डबल मिल जाएगा। और एक तो उसमें भी अगर आप मैथमेटिशियन हैं, यानी अगर मैथ आपको थोड़ी आती है तो आप उन जंजाल से बच पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको हो सकता है। 106। अगला सवाल आपका है 106। ठीक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 है तथा इस पर 8% तथा देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 900 रुपया है, इस पर 8% और 8% 2 बार क्रमवार यानी सक्सेसिव डिस्काउंट हो रहा है। यदि इन 2 क्रमवार बट्टों के स्थान पर 16% का एकमात्र डिस्काउंट दिया जाता तो कितना लाभ अथवा हानि होती। देखो आप खिलाड़ी बन गए हो। अब एक बार 8% का डिस्काउंट हो रहा है, फिर से 8% का डिस्काउंट हो रहा है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि हम ये डिस्काउंट ना दे करके 16% का डिस्काउंट देते हैं एकमात्र, तो किसमें हमें फायदा होगा, किसमें हमें नुकसान होगा। तो इसके लिए इस सक्सेसिव डिस्काउंट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, एकमात्र यानी 1 डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, कैसे बनाएंगे, हमने बताया है x प्लस में y प्लस में x y डिवाइड बाई 100, ये वाला फार्मूला आप याद रखेंगे, है ना। ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला भी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजीली हम याद कर सकते हैं। डिस्काउंट की बात हो रही है तो हम माइनस में साइन रखेंगे, तो -8 रहा, फिर से प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो -8 लिख देते हैं। ये यहाँ माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। 8 हटाएं 64 कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ये 8 जोड़ेंगे तो -8 और ये 8 कितना हो जाएगा माइनस में 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना है, ये कितना है 64 है, तो 64 है, ये 00 है तो ये दशमलव बना लेगा, कितना बना लेगा
6.4। ठीक, अब ये -16 है और ये है, अगर 1 रहा होता तो कितना जाता? 1 रहा होता तो 15 बना देता, अगर 1 रहा होता तो 15 बना देता, लेकिन यहाँ 0.6 है तो ये यानी कि कितना हो जाएगा? -15.36 हो जाएगा, -15.36 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप 16 करेंगे, डबल जीरो लिखेंगे, इसमें आप 64 को घटा रहे होंगे, ये 10 में से 4 गया 6 आएगा, यहाँ 9 में से 6 गया 3 आएगा, यहाँ कितना बचा? 15 आएगा। जो बड़ी साइन है उसी का साइन लगा देते हैं, तो 15.36। ठीक, यहाँ आपको लगता होगा नहीं भैया 8% और 8% का सेम डिस्काउंट है, तो ये भी 16% होता है, 8 8 जोड़ दो ये। अगर इसके चक्कर में हो गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। यहाँ डिस्काउंट कितना है? 15.36 का, यहाँ 16%। तो आपका, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो इतना डिस्काउंट लेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन दुकानदार को क्या होगा? इतना डिस्काउंट देगा तो उसको फायदा होगा, कि इतना डिस्काउंट देगा तो उसका। दुकानदार को कम डिस्काउंट देने पे ज्यादा फायदा होता है, यानी कि उसके लिए नुकसान हो रहा है। इन दो सिचुएशन में दुकानदार के लिए नुकसान हो रहा है, तो आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है, इसी में घटा दो, इसमें घटा करके देखोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 0.64 का नुकसान हो रहा है। कितना? 0.64% का नुकसान हो रहा है। ये परसेंट में तो वैल्यू आती है ना, परसेंट में, तो 0.64% का नुकसान हो रहा है। आप इसमें से घटा करके देखेंगे 0.64 का नुकसान हो रहा है। ये कितने का? तो 900 का आइटम है, वो वस्तु कितने की है? 900 का, तो इसी में आप 900 का गुणा कर दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। परसेंट हटाते हैं तो 100 बनाता है, ठीक है, परसेंट हटाते हैं तो 100 बनाता है, या फिर इसको 0.64, देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसका आप गुणा करिए तो 9 कितना होता है? 9 चौका 36 के 6, 9 छक 54 और 54 3 57, 5.76 हानि हो रही है। कितनी? 5.76 की हानि हो रही है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में है जी, इतने रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ना और जो मैंने बताया है उसको देखना। 107 जी, पहले कौन जवाब देगा बताइए? 107, किसी बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ना, मजेदार है। देखो, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1 और कितने रेशियो में है? एक तो कमीज है और दूसरा बदतमीज है, यानी पैंट है, यानी पैंट शर्ट। कमीज मतलब ऊपर वाला शर्ट और पैंट मतलब नीचे वाला पतलून, है ना। अब सुनो, अंकित मूल्य यानी जो इनका मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है? 1:2 में है। किसका है? 1:2 में। ठीक, अगला, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों मिलाकर के 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी है? ओहो, बहुत ही सुंदर सवाल है। अब इसमें क्या करें? देखो, रेशियो दिया है तो हम क्या करते हैं? रेशियो को बराबर रखते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ी वैल्यू बना लेते हैं। मान लो हमने 100 रुपए में शर्ट खरीदी और 200 रुपए में पैंट खरीदा। आजकल के ज़माने में ये इतना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बड़ा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? कैलकुलेशन बड़े नंबर के साथ करना पड़ेगा। छोटा मान लेते हैं, हमारा क्या जाता है, हम तो प्रतिशत में जवाब दे देंगे, है ना। यानी कमीज कितना हमने मान लिया? 100 रुपए का कमीज मिला है। आजकल 100 रुपए में रुमाल मिलती है। पैंट कितने का है? 200 रुपए का। ठीक, ये क्या है? मार्केट प्राइस। अब इसमें जो कमीज है हमने मान लिया है पैसा इतने रुपए का, इतने रुपए का। ठीक, इसमें 40% का डिस्काउंट देगा, तो 100 रुपए में 40% का डिस्काउंट देगा, यानी 100 का 40, यानी बेचेगा कितना? बेचेगा कितना? सेलिंग प्राइस लिखना चाहे तो कितना बेच देगा? 60 रुपए में बेचेगा। ठीक, अब 100 और 200 यानी पैंट एक शर्ट खरीदने में उसको कितना पैसा लगेगा? अगर मार्केट प्राइस पे ही खरीदे तो कितना पैसा लगेगा? 300 रुपया लगेगा। अब सुनो, इसमें 40% का डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है, तो इस पे कितना डिस्काउंट दे कि उसको क्या हो? दोनों मिलाकर के 30% का छूट हो। दोनों मिलाकर के 30% का छूट हो तो हम क्या करें? देखो, 30% का छूट दे रहा है ना, यानी बेच कितने में रहा होगा? 70 में बेच रहा होगा।
30% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बेच कितने में रहा होगा? क्या 70% में बेच रहा होगा? तो क्या इसी 300 का 70% निकालेंगे तो 7 त्रिक 21 यानी 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210 रुपया। ये 30% डिस्काउंट के बाद की बात है, 30% डिस्काउंट देने की बात की बात है। एक में 40% डिस्काउंट दिया है तो 60 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अब ये 200 है, इसमें कितना डिस्काउंट दे, कितना डिस्काउंट दे कि उसको 210 रुपए में टोटल सामान बेचना पड़े। तो ये 60 है, इसमें क्या जोड़ दें कि 210 हो जाए? तो 6 5 11 यानी 150 अगर जोड़ दें, 150 अगर जोड़ दें तो ये 221 हो जाएगा। इसको आप जोड़ करके देखें, 6 5 11 210 हो जाएगा। 150 में 60 जोड़ने पे कितना? 210। अब पैंट में कितना छूट उसको मिला है? टोटल छूट 30% की है, पैंट में छूट कितना हो जाएगा? अगर शर्ट में छूट 40% की है तो यहां देखो 200 का पैंट था, कितने में मिल रहा है? 150, यानी छूट कितने का है? 50 रुपए का। 50 रुपये कितने पे छूट है? तो भैया 50 रुपए का छूट हो रहा है, कितने पे? तो 200 पे, यानी अंकित मूल्य पे तो ही छूट मिलता है, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस पे ही छूट मिल रहा होता है, ठीक है जी। अब इसमें क्या करें? 0 से 0 काट दीजिए, इंटू 100 करना है और आपका आंसर तैयार है। तो 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है, 50 हम कितना? 25, और ये आपका रहा आंसर, ठीक है। यानी पैंट पे छूट 25% का रहा होगा, शर्ट पे छूट अगर 40% है, टोटल डिस्काउंट अगर 30% यानी 30% है। तो सवाल बड़ा ही अच्छा था, ठीक है। शब्दों, अंकगणित क्या है? शब्दों का खेल है। अगर आपको शब्दों के साथ खेलना पता है तो आपको कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हरा दे, या कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं है जो आपको मात दे दे कि भैया इसमें तुम फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसोगे। 108 लिखो और चलते हैं सवाल के सोल्यूशन की तरफ। एक बार पढ़ लिए? पढ़ लिया? एक पेन, पेन होता है कि पेन होता है? पेन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एग रोल अंडा बना रहे हो तुम, आमलेट, है ना? पेन। एक होता है पेन। तो पेन है कि पेन? चलो ठीक है, कोई भी हो, मुझसे क्या लेना देना। एक पेन का अंकित मूल्य कितना है? 12 रुपया। यानी मार्केट प्राइस जो है वो कितना है? 12 है। आगे इस पर 15% का एक बट्टा दिया जाता है, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है। दो डिस्काउंट है, एक तो 15% का डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट पता नहीं कितना है, हमें नहीं मालूम है कि कितना है, मान लेते हैं कितना है? X% का डिस्काउंट। उसके बाद जब सामान कितने में मिलता है तो हम सेलिंग प्राइस पे, डिस्काउंट में जब भी हम कुछ घटाएंगे, डिस्काउंट को घटा रहे होंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? तो कितना है? 8.16 है। यानी सारा डबल डिस्काउंट देने के बाद उसमें कितना पैसा, कितना पैसा, कितने पैसे में सामान को बेचा होगा? तो 8.16 रुपए में बेचा है, ठीक है। ये मालूम है, इसको बताना है कि कितना होगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब सुनो, आप देखो, एक तो तरीका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ठीक। ये कब? ये टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए होता है जब दो क्रमागत डिस्काउंट दिए होते हैं, तो ये टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए होता है, ठीक। और डिस्काउंट को हमेशा किस में लेते हैं? निगेटिव साइन में लेते हैं। अब यहां से हम टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेंगे दूसरा वाला x निकाल लेंगे। टोटल डिस्काउंट कैसे निकालें? यहां और इसको घटा दो, तो आप देखो अगर 12 से 8 को घटा देते तो कितना हो जाता? घटा ही देते हैं, आपको समस्या अगर होती है। ये रहा 8 और एक 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा? 10 में से 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ 11 और 8 यानी 3.84। वैसे भी 12 में से 8 हो तो 4 हो, और घटा दे तो 84, 3.84, ठीक है। यानी इतना टोटल छूट है। अब हम इसको परसेंट में अगर बदल लें, इस टोटल छूट को अगर हम परसेंट में बदल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो किस पे छूट मिलता है? तो मार्केट प्राइस यानी मार्क प्राइस पे छूट मिल रहा है, तो इसी को नीचे लिख दो, इंटू में 100 कर दो, आपका जवाब तैयार है। कितना टोटल छूट हो जाएगा? टोटल छूट कितनी? देखो, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। डबल जीरो था, मतलब डबल क्वांटिटी है तो डबल जीरो बढ़ाएगा। ये 100 का 100 से सत्यानाश हो गया। अब 12 काटो तो 12 3 36 होता है, और 12 दूना 24 होता है, यानी ये 32%।
टोटल डिस्काउंट कितना है? 32% का है। टोटल डिस्काउंट की अगर बात करें तो 32% टोटल डिस्काउंट है। टोटल डिस्काउंट कितना है? 32%। लेकिन उसमें से कह रहा है 1% 15% का डिस्काउंट दिया है, दूसरा परसेंट हमारा एक्स है, तो वो कितना हो जाएगा? देखो इसी को हम मान लेते हैं वाई, कि जो वाई की वैल्यू है वो 15% है, यहाँ रख दो। तो हमें एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तो माइनस में ये रहा होगा और माइनस में 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा? वो प्लस में ही वैल्यू आ रही है, आप माइनस में ही लग देते हो। माइनस में एक्स और माइनस में वाई की वैल्यू कितनी है? 15 है, डिवाइड बाय 100। ये टोटल डिस्काउंट किसके बराबर है? तो डिस्काउंट को हमेशा किसमें लेते हैं? निगेटिव साइन में। तो ये 32% आंसर आ रहा है, तो ये 32% माइनस में 32% के बराबर है। कितना? माइनस में 32% के बराबर। ठीक, अब यहां से आप गुणा गणित करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है ये माइनस में है। ठीक, ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप कर लेंगे ऐसा। ठीक है, मैं कौन सा तरीका बताऊंगा? मैं आपको कहूंगा कि आप क्या चुनिए? ऑप्शन को चुनिए, है ना। उतना गुणा गणित करने से अच्छा है ऑप्शन को चुन लीजिए और आपका जवाब तैयार है। तो ऑप्शन को चुनने के तरीका है, सी पहले चुनेंगे, फिर बी चुनेंगे, फिर ए और फिर लास्ट में डी चुन रहे होंगे, है ना। ये चुनने का तरीका है। ठीक है, अब मैं सी ऑप्शन को चुन लेता हूं कि सी को इसी में रख देता हूं, है ना। कि एक डिस्काउंट हमारे पास कितना तैयार है? एक डिस्काउंट हमारा 15% है, दूसरा हमें मालूम नहीं है, तो सी वाला हम चुन लेते हैं। तो अगर वो मिला करके 32% डिस्काउंट बता देता है तो हमारा काम खत्म, अगर नहीं बताता है तो इस पे जा करके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो बताइए कौन सा है ये? 108। इस बट्टे पे दर मैं मान लेता हूं दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20। ऑप्शन सी में 20 दिया है। ठीक है, अब प्लस में ये कितना है? 15 और ये आपका कितना है? 20। ठीक है, काटो इसको, तो 20 पंचे 100, 5 नहीं 15, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बना लेगा। 15 20 कितना होता है? 35 होता है। ये 35 है और ये प्लस का 3 है, ये आपका क्या 32% ही नहीं आ गया माइनस में? तो हमारा काम सही है, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सी में क्या है? 20% डिस्काउंट दिया है, तो आपका जवाब तैयार है। ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहां भी रख करके आप देखिए, इसका जवाब भी वही आएगा जो हमने यहां डायरेक्ट लेकर के आए। ठीक है जी, बताओ। नहीं ठीक हो तो बताओ। 108 पे ये रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे, 32% ही आ रहा, वो सॉरी 20% एक्स की वैल्यू आएगी। अगला सवाल आपका है 109 नंबर। कौन सा? 109। क्या सवाल में? एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। फिर वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है। इसकी लाभ हानि की प्रतिशत कितनी है? ठीक है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? एमपी कितना है उसका? 25,000 है। कितना है? 25,000, इतना ही लिखा हुआ है। अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे के साथ खरीदता है, तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कितना बेच रहा होगा? 80% का। 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 80% में बेच रहा होगा। तो कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। 20% गया तो कितना बचा? 80%। ठीक है, अब ये कितना हो गया? एक बार छूट मिला, अगली बार छूट करने के लिए कितना? 5% डिस्काउंट हो रहा है, तो ये अपने आप पे 100% है। 5% चला जाएगा तो कितना बचेगा? 95% बच रहा होगा। कितना? 95% बच रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसी परसेंट को हटा देना है, इसी परसेंट को हटा देना है। यहाँ तो गुणा लगा हुआ है, यहाँ परसेंट हटा दो। परसेंट हटता है तो डिवाइड बाय 100 आ जाता है, परसेंट हटता है तो डिवाइड बाय 100 आ जाता है। कई बार मैंने आपको बताया कि जैसे ही परसेंट हटाएंगे 1/100 लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। अब बचा कितना है? 25 बचा है, ये 8 बचा है, ये 95 बचा है। ठीक, और 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। 200 में आप 95 का गुणा कर रहे होंगे, तो 95 दुना कितना? 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 190।
यानी आपका बच जाएगा 19,000। कितना हो जाएगा? 19,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 1,000 रुपया उसको क्या लगता है? 1,000 लगता है, बे करता है, इसकी मरम्मत करवाता है। जब मरम्मत कराएगा तो 1,000 रुपया खर्चा करेगा। ठीक, अब ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, ये रहा जीरो, और 19 एक 21 कितना, यानी उसके लिए लागत मूल्य कितनी हो गई? उसी सामान को खरीदने में कितना पैसा आप लग गया? सीपी यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया? 20। अब इसी 20,000 वाले सामान को वो बेच देता है 25,000 में। कितने बेच दिया? 25,000 में। अब देखो भैया फायदा कितना हो रहा है, तो 5,000 का फायदा हो रहा है। कितना? 5,000 का फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? तो 20,000 पे हो रहा है। 20,000 पे। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो ये 3 जीरो तो पहले ही निपट गया, 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा, और 2 पंचे ये खत्म हो जाएगा, 5 से 5 का गुणा होगा, ये 25 हो जाएगा। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? इसमें बताना क्या है, शुरू से अगर पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को ऐसे चुटकियों में आप खत्म करें। ठीक, ये 25%। 109 में क्या है कि 25% प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है जी, बताएं कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? मुझे लगता नहीं है कि कहीं आपको दिक्कत हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कत को लिखिए। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। आप सुझाव दीजिए, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा जो वादा है वो हम पूरा कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप साथ देंगे तो, है ना। अगला है आपका 110, 110। ठीक है, 110 क्या है? 110 में एक व्यापारी पंखों का वास्तविक मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। 40% को अगर आप लिखना चाहते हैं तो कितना लिखेंगे? 2/5 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब कोई नहीं पूछेगा कैसे लिखेंगे, बहुत बार मैंने बता दिया है। जहां भी परसेंट लगा होता है डिवाइड बाय 100 हो जाता है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, बस। अब इसमें सीपी, यहाँ एसपी और यहाँ एमपी। ठीक, कितना परसेंट अधिक अंकित करता है? तो अगर कास्ट प्राइस उसका कितना है? 5, 5 का 40%, 5 का 40% 2 होता है, इतना अधिक अंकित करेगा, यानी 5 में 2 अधिक अंकित करेंगे तो 5 में 2 जोड़ 2 यानी कि 7। ठीक है, अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ो। यह तथा इस पर 15% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट देगा, तो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा होगा? कितने परसेंट का लाभ होगा? ठीक है, अब सुनो। इसमें हम इसका 15% निकाल लेंगे, या 15% का डिस्काउंट से 85% निकालेंगे, तो छोटी क्वांटिटी आएगी, यानी कि दशमलव में। तो दशमलव के साथ, डेसिमल के साथ हमें ना कुछ करना पड़े, तो हम अपने मन से इसको 1 जीरो और इसको 1 जीरो बढ़ा देंगे। यानी हम चाहते हैं कि रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो क्या जीरो बढ़ाने से रेशियो में कोई परिवर्तन आएगा? आपका जवाब है नहीं आएगा। ठीक है, तो नहीं आएगा तो ठीक है। ठीक है, अब हम इसमें 15% का डिस्काउंट देंगे, तो बेच कितने में रहे होंगे? बेच कितने में रहेंगे? 15%। ये अपने आप में 100% है, 15% चला गया तो कितना बचा? 85% बचा होगा। तो 85% को हमें चेंज करना होगा, तो 85 डिवाइड बाई 100 करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से 17 पचे कितना होता है? 85, और यहाँ 5 दूनी 10। ठीक है 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 17 सत्ते 119। ये कितना हो जाएगा? 17 सत्ते 119 डिवाइड बाई आप 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 चकट्ठा 2 9 18 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। यानी कितने में बेच रहा होगा? कितने में बेच रहा होगा? तो 59.5 रेशियो, 59.5 रेशियो बोलो या यूनिट में बेच रहा होगा। यानी 70 में डिस्काउंट देने के बाद, 15% का डिस्काउंट देने के बाद कितने में सामान बिकेगा? तो 59.5 में बिकेगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो सीपी इतना है। कितना ज़्यादा है? तो आप देखें 50 और 9, यानी 9.5 ज़्यादा है। किस पे ज़्यादा है? तो क्या इसी 50 पे ज़्यादा हो रहा होगा, और इंटू में आप 100 कर दीजिए तो आपका आंसर तैयार है। इसको करोगे तो 50 दूना 100 होता है, और 9 दूनी 18 होता है, 5 दूनी 10 होगा, ये 20% बन जाएगा। कितना बन जाएगा? नहीं सॉरी, 19% बन जाएगा। 9 दूनी 18, 9 5 दूनी 10, यानी 19% बन जाएगा।
या 2×5 = 10 और 2×8 = 19, ठीक है, 19% बन जाएगा। और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, अब मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, ठीक है, बाय बाय।